उड़ीसा में 2 जून को शाम 7 बजे एक बहुत ही दुखद और भयानक घटना हुई, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी टक्कर हुई। बहानागा बाजार स्टेशन के पास कोरोमंडल के 4 डब्बे बाउंड्री लाइन से बाहर चले गए और 7 डब्बे पलट गए। बगल की पटरी से जा रही हावड़ा एक्सप्रेस उन डब्बों से टकराई और वो भी पलट गई। अभी तक इस घटना पे कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है। न्यूज के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि इसमें 288 लोगों की मौत और 900 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। निश्चित ही ये आगे बढ़ेंगे। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है लोगों के लिए। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि गलती किसकी है। ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि ट्रेन ड्राइवर नहीं बल्कि कंट्रोल रूम में बैठे लोग चलाते हैं उस ट्रेन की। वही लोग किस पटरी से जाना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, ये बताते हैं। ड्राइवर तो बस स्पीड बढ़ाने और रोकने का काम करता है। अगर हम पूरे हादसे का मूल्यांकन करें तो हमें पता चलता है कि एक ट्रेन जो कर्नाटका से हावड़ा जा रही थी और एक हावड़ा से कोरोमंडल की ओर जा रही थी। दोनों की क्रॉसिंग में आमतौर पर 3 घंटे से ज्यादा का अंतर होता है, पर इस हादसे में ट्रेन अपने निश्चित समय से 3 घंटे लेट चल रही थी, जिसकी वजह से पहले कोरोमंडल टकराई और फिर उस पे हावड़ा सुपर एक्सप्रेस टकरा गई। अभी ये खबर सामने निकल के आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव की वजह से हुआ है यह हादसा, जो कि एक तरह से एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन पे जाने से रोकती है, एक लॉक का काम करती है और इसको मैन्युअली ही बदला जा सकता है या किसी एक व्यक्ति द्वारा पटरियों की फेरबदल पर ध्यान नहीं दिया गया होगा। और कुछ लोग अश्वनी वैष्णव को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले 2022 में उन्होंने ट्रेन में लगने वाले कवच की घोषणा की थी, जिसमें ये बताया गया था कि किसी कारणवश अगर 2 ट्रेनें आमने सामने आ जाती हैं एक ही पटरी पे, तो ये सिस्टम अपने आप ही एक निश्चित दूरी पे ट्रेनों को रोक देगा। सिस्टम लॉन्च हो चुका है, जिसपे काम भी चल रहा है। 2012 में काम चालू हो गया था, 2022 में इसको लॉन्च कर दिया गया। करोड़ों रुपए लगे। इस वजह से लोग उस तकनीक की नाकामयाबी बता रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अभी तक ये सिस्टम भारत के पूरे 34,000 किलोमीटर के नेटवर्क में नहीं लगा है, सिर्फ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे स्टेशन की लाइन पे लगा है। इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है और 2024 तक इसको पूरा करने का निश्चय किया है सरकार ने। इसके ऊपर मोदी जी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दिखाई। उन्होंने हादसे का मुआयना किया और वो खुद वहां गए। उन्होंने देखा, अभी रिपोर्टें आ रही हैं कि सभी लोगों को हादसे से निकाल लिया गया है और इनका इलाज तेजी से चल रहा है। बंगाल से नॉर्थ की तरफ जाने वाली सभी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। वहां के सीएम ममता बनर्जी ने भी अपनी बात रखी, वहां गई। और इस घटना से थोड़ा सा हटके मुझे लगता है पीएम को एक बार रेसलर पर भी ध्यान दे देना चाहिए, नहीं तो ये भी दिक्कत खड़ी कर सकता है आने वाले कुछ ही समय में। इसके ऊपर तो बहुत तेज प्रतिक्रिया दिखा दी गई। अगर ऐसा वो उधर भी कर दे तो शायद आने वाला हादसा भी रुक जाए। खैर, फिलहाल एनडीआरएफ और कुछ बचाव दल वहां पहुंच चुके हैं। लोगों को निकाल लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और यूएन के प्रेसिडेंट द्वारा इस घटना पर संवेदना जताई गई। ट्वीट करके उन्होंने अपनी बात रखी। और नेशनल रिलीफ फंड, उसमें से जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है उनको 2 लाख रुपए और जिनके परिवार में कुछ लोग घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कंप्रेशन के साथ एक और चीज बढ़ाते हुए रेल मिनिस्टर ने ये बताया 10 लाख रुपए इन केस ऑफ डेथ, 2 लाख रुपए हैवी इंजरीज पे और 50,000 रुपए माइनर इंजरीज जिन लोगों को हुई है उनको दिए जाएंगे। हालांकि ये पैसे जिन्होंने अपने परिवारजन को खोया है उनको तो नहीं ला सकते, पर उनको कुछ राहत तो जरूर दे सकते हैं। इसके ऊपर राजनीति होना भी शुरू हो चुकी है। विपक्षी पार्टियां अश्वनी वैष्णव जी, जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, उनका इस्तीफा मांग रही हैं। हम अपनी तरफ से सभी दिवंगत आत्माओं को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और भविष्य में कभी ऐसा ना हो, इसके लिए कवच पे तेजी से काम चलाना होगा और नई तकनीकों को इजाद करना होगा, क्योंकि ऐसे हादसे एक अलग नजरिया दे देते हैं कि अभी भी ट्रेन से सफर करना सही नहीं है और विदेश में भारतीय ट्रेन और सिस्टम की नाकामयाबी को दिखाता है, जो किसी भी देश के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।